अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। हाथ मत लगाना महुआ हमें। प्यार से समझाए थे तुम्हें, इज्जत से समझाए थे, पर तुम हमारी एक नहीं सुनी। और अब मुंह उठा के आ गई बकवास कर। तुम्हारी वजह से हम पहली बार अपनी माँ को दुख पहुंचाए। महादेव की कसम खा के कहते हैं, हम नहीं जानते ये सब कैसे हुआ। यही कहना चाहती हो ना, ये सब कैसे हुआ? हमें याद नहीं, हम नशे में थे। कब बेवकूफ दिखते हम तुम्हें। हर बारी आके वही बहाना मारोगी और हम तुम्हारी बात का विश्वास कर लेंगे। देखिए, आपको जितने ताने मारने हैं ना मार लीजिए, पर अभी बहुत खून बह रहा है, पट्टी कर देते हैं। और वैसे भी तुम जैसी न तुतराई औरतों के हाथों चोट खाने की आदत है हमें। ये आप देख रही, 6 साल के थे हम जब अपने से 5 साल बड़े लौंडे का सर फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो हमें न तुतराई औरत का बेटा बोला। ये घाव देख रही हो। 9 साल के थे जब पड़ोसी के लड़के का सर फोड़ दिया, ईंट मार के उसका सर खोल दिया। क्योंकि वो कहता था हम अछूत हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि ना तुतराई औरत के जन्म में एक आप सरिया खाए थे। कॉलेज में लड़के रैगिंग करते थे हमारी। कहते थे कि एक ना तुतराई औरत का बेटा हमारे साथ पढ़ नहीं सकता। वो कहेगा बोला और कहा देखना चाहती हूँ, बोला देखना चाहती हूँ। आधा दर्जन घाव लेके घूम रहे हैं सिर्फ तुम ना तुतराई औरतों की वजह से। पर आज तक दर्द का एहसास नहीं हो। क्योंकि हमारी चोट पे मरहम लगाने के लिए हमारी माँ हमेशा हमारे साथ। आज हम काकी है उनके साथ, लेकिन आज जो दर्द हमें उन्हें दुख पहुंचा के हुआ है ना बहू, वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव, सबसे बड़ा घाव। देखिए, छुपा छुपी आपसे हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि कोनो भी बच्चे को सहन नहीं करना पड़े। अब आप बड़े हो गए ना, आपकी माँ जो आपको जन्म दी, उनकी मजबूरी समझने की कोशिश। बिल्कुल नहीं समझना हमें, और नहीं समझेंगे हम, क्योंकि वो गलत थी, है और हमेशा गलत रहेगी। नहीं, गलत तो वो लोग थे जो उनका सौदा किए, जो ना तुतराई जैसे दलदल में ढकेले, जो उनका फायदा उठाए। और वो जो सब नहीं करना चाहती थी ना, वो सब कुछ करने पे मजबूर किए उनका। ना तुतराई कोई जबरदस्ती नहीं है मावा। अंदर खाने सब औरतें जानती है कि वो क्या कर रही है, वो खुद ही जिंदगी चुनती है। तुम भी तो अपनी पढ़ाई छोड़ के रास विलास में जाने के लिए तैयार हो गए। अपने ऐसो आराम के लिए तुमने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए हमारे सामने इन्ना तुतराई की बड़ाई मत करो। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम सब कैसी हो। तुम सब की सब लालची भरे भी हो, सब मतलबी हो, और तुम सबसे हमें कोई वास्ता नहीं रखना। चले जाओ यहां से। हमरे से मुझे कुछ हुआ तुमने? ऊके गले लगी तुम?
हमें चुना गया था इनके लिए, तुमको नहीं। तुम्हारी जगह हमें होना चाहिए था। सब छीन लियो तुम हमसे। हमारा चैन, हमारी खुशी, हमारी माँ, सब छीन लियो तुम हमसे, सब। हम तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हम समझते काहे नहीं? अगर इनको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे ना तो इन्फेक्शन हो ही जाएगा। आप रुकिए, दिखाइए। देखिए, हम मानते हैं कि आपको और आपकी माँ को बहुत दर्द सहना पड़ा। हम वो दर्द को मिटा नहीं सकते, पर उसको कम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और नवरात्रि आने तक हम ही साबित कर देंगे कि न तो उतराई मर्जी ना ही मजबूरी है, और हम इस परिवार की बहू बनने के योग्य हैं। देखिए, हम सिर्फ 9 दिन का वक्त ही तो मांग रहे हैं आपसे। हम इतना समय तो दे ही सकते हैं ना हमें। बस 9 दिन दे दीजिए ना, फिर देखना सासू माँ अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ेंगी और हमें अपनाएंगी भी। अपनाना तो दूर की बात है, इस घर से हम तुमको धक्के मारकर बाहर निकलवाएंगे। जिन हाथों से आज तुमको शंभू जी छुए हैं ना, कल वही हाथ से तुम्हारा सिंदूर मिटाएंगे। थोड़ा सा खा ले प्लीज। देख, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमारे लिए थोड़ा सा खा ले। अच्छा, फिर कम से कम ये जूस पी ले। तेरा फेवरेट है ना ये, हमने स्पेशली तेरे लिए ही मंगाया। जिस दिन ये लड़की घर से निकल जाएगी ना, उस दिन तेरे हाथ से मिठाई भी खा लेंगे हम। और तब तक हमारी प्रतिज्ञा चलती रहेगी। माँ, काहे जिद कर रही है तू जानकी? हाँ, किसी और की गलती की सजा आप खुद को खाए दे रही हैं। मान जाइए, थोड़ा सा खा लीजिए। एक वाला हमारा फैसला नहीं बदलेगा। आइए भाभी, वो दांडिया व्यवस्था वाले लोग आए हैं,
ये पूछ रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी डांस कंपटीशन की तैयारी करनी है कि नहीं। बुआ जी आप इन्हें मना कर दीजिए। ऐसे हालात में जश्न मनाना ठीक नहीं है। आप रहने दीजिए। ठीक है। नहीं शीला, इस साल भी डांस कंपटीशन होगा। नई बहू आई है घर पे, खुशी का माहौल है, जश्न मनाना तो पड़ेगा ही ना। काश तुम हमारी बहू बन के आती तो हमारी खुशी दुगनी होती। खैर, चाहिए आप सब धूमधाम से इस प्रतियोगिता की तैयारी कीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, जो जीतेगा उसे हमारी तरफ से मुंह मांगा इनाम। चलिए। हर हर महादेव। मुंह मांगा इनाम माने जो हम जीत गए तो? आप सच में मुंह मांगा इनाम देंगी ना? क्या मतलब? मतलब मुकर तो नहीं जाएंगी? तुम जैसी फितरत नहीं है हमारी कि बोलती कुछ और करती कुछ और। जो वादा हम करते हैं ना, उसे निभाना भी हम जानते हैं। और तुम काहे पूछ रही हो? सब कुछ तो ऐड के बैठ चुकी हो, अभी भी कुछ बाकी रह गया का? जिंदगी में प्यार और सम्मान ना हो तो दुनिया जहाँ की दौलत बेमानी पड़ जाती है। ये प्रतियोगिता तो हमें जीतनी ही होगी, पर उसके लिए हमें साथी भी तो चाहिए होगा। छोटे साहब को नाचना आता होगा का? बूंदी, जाओ जाके प्रतियोगिता की तैयारी करो, खूब मेहनत करना। हम चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता तुम ही जीतो। इस प्रतियोगिता में हम नाचेंगे भी और जीतेंगे भी, और हमारे साथ होंगे शंभू जी। हे महादेव, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए छोटे साहब को मनाना है हमें, पर कहीं ऐसा ना हो कि नाचने के लिए पूछे और ये हमारे सर पर ही तांडव शुरू कर दे। ये प्रतियोगिता बिल्कुल सही समय पर आई है। इसी बहाने शंभू जी के साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाएगा हमें। बूंदी जी, हम थोड़े से कंफ्यूज आ गए हैं, आप बताइए ना, इनमें से हम कौन सा पहने? जो मन में आए वो पहन लीजिए, हमसे काहे पूछ रहे? अरे नहीं, आप जो लहंगा पहनेगी ना उससे मैचिंग ही पहनेंगे ना। काहे? कहना क्या चाहते हैं आप? हमारा मतलब है प्रतियोगिता में जोड़ा हिस्सा लेता है, तो आप और हम अगर सेम रंग का कपड़ा पहनेंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। और हाँ, हम नाचते भी बहुत कमाल का है, तो हमारा जीतने का ना फुल चांस है। जिससे प्यार करते हैं वो हमें पूछ के राजी ना है, और जिससे कोनो लेना देना ना है वो आगे पीछे भिन भिन आ रहा है। ये वाला अब कैसे समझाएं इन्हें? हर हर महादेव। अब चूहा चूहा देखिए, वो चूहा चूहा चूहा। पैर तो
फुर्तीले चलते हैं इनके। काहे चूहा? अब वो देखिए टेबल के नीचे आपके, वहाँ है, देखिए। कहाँ दिख रहा है तुम्हें चूहा? कहाँ है? यहाँ कोई चूहा नहीं है। हमारा टाइम बेकार करने आई हो, जाओ यहाँ से। अब अरे माफ कीजिए, वो ना हवा से पर्दा उड़ा ना, तो हमका गलत फहमी हो गई। अब सॉरी। वैसे छोटे साहब, आपको पतंग उड़ाना आता है का? फिर से नशा की हो? हाँ? अरे हम भी ना, अब आपको कहाँ आता होगा ये पतंग सतंग उड़ाना? एक मिनट, कहना क्या चाहती हो? हाँ, अच्छे से आता है हमें पतंग उड़ाना। एक नंबर के पतंगबाज हैं हम। आंख बंद करके कन्नी बांधते हैं और चालाकी से पेच लड़ाते हैं और बोल के पतंग काटते हैं, समझी? नहीं आता होगा पतंग उड़ाना। अरे वाह भोकाल, तो फिर आप दिखा दीजिए ना एक तो नमूना। हाँ बताइए। इसमें क्या है? हाँ ई पतंग में कन्नी बांधी, उसके बाद ई ढील दी और ई पतंग उड़ी। ओह, हाथ भी बढ़िया चलते हैं इनके। लगता है ये बढ़िया ही नाच लेंगे। देख रहे हो? कम मस्त उड़ रही है पतंग। वाह। फिर ई आई वो पतंग काट। हाँ। अरे वाह, कमाल ही कर दिया आप तो। हाँ? का मजाक चल रहा है यहाँ? हाँ? क्या करा रही हो तुम हमसे? हाँ? चलो जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। गुस्सा काहे रहे हैं इतना? हम तो बस परख रहे थे आपको। तुम परखो गया मैं। नहीं, क्या है ना, डांस प्रतियोगिता है, इसीलिए तो हिस्सा तो लेना ही है। और अगर जीत भी जाएंगे ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना? पगलाए नहीं है हम जो तुम्हारे साथ हिस्सा लेंगे। और वैसे भी जो तुम हमारी माँ के साथ की हो ना, उसके बाद तुम्हारे साथ तो हम डांस बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। एक सेकंड, और ये जीतने का भूत सवार है तुम्हारे सर पे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जो जीतेगा उसको मुंह मांगा इनाम देंगे ना सासू माँ। और तुम क्या मांगना चाहती हो हमारी माँ से? क्या मांगना चाहती हो हमारी माँ से? अपने लिए तो कच्छू नहीं, बस हम तो यही मांगेंगे कि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे और कच्छू खा ले, बस। अब देखिए ना, प्लीज हिस्सा ले लीजिए ना, और इसमें आपका भी तो फायदा है। हाँ, अगर जीत गए तो फिर आप अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिला पाएंगे, और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? प्लीज प्लीज हिस्सा ले लीजिए ना, प्लीज। राधे, राधे, हाय, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? राधे, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? इस सीढ़ियों पे तो तेल गिरा हुआ है, पर तेल यहाँ कैसे आया? राधे जी क्या हो गया? कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी? राधे उठो, चलो कमरे में चलो। हमारा सब लोग देख कर रहे हो, कोनो डॉक्टर को बुलाओ ना जल्दी, हमरे बेटा को चोट लग गई। आओ आराम से। घबराने की कोनो बात ना है, बस थोड़ी सी मोच आई। आप इस पांव पे ज्यादा वजन मत डालिएगा। राधे बाबू, आप आराम कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। थैंक यू डॉक्टर साहब। बताओ, आज तक जुकाम नहीं आया हमरे बेटे को, और अब सीधा मोच। हाँ? अब तो कह रहे हैं कि किसी की बुरी नजर लग गई हमरे लाडले को। अरे काहे हल्ला मचा रही हो अम्मा? अरे ना मचाएगा। हाँ,
तू घर की सीढ़ियों से गिरा है, समझ रहा है कुछ? अरे तो वही तो कह रहे हैं, हम घर की सीढ़ियों से गिरे हैं, पर पहाड़ से किसी ने धक्का नहीं दिया है। और वैसे छोटी मोटी मोच है अम्मा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। और वही से अच्छा है, अब कहने के घर के काम से ना हमें फुर्सत मिलेगी। वो सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि घर की सीढ़ियों पर तेल आया कहाँ से? वो नवरात्रि के लिए दिए की सजावट चल रही है ना, तो शायद तभी तेल गिर गया होगा। राधे ये सब छोड़, तू पक्का दर्द नहीं हो रहा है तुझे? देखो जबरी का मर्द बनने का जरूरत ना है, अगर दर्द हो रही है तो बता दो, अभी डॉक्टर को वापस बुला लेंगे। हाँ बेटा बता दे। दर्द तो हो रहा है भैया, वजह से नहीं, ये लिए कि बूंदी जी के साथ हम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। का बड़ा ही मन था। तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर राधे, बूंदी प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगी। हमारा शंभू नाचेगा ना बूंदी के साथ। माँ, क्या हुआ शंभू? माँ हम कैसे? तू नहीं नाचेगा बूंदी के साथ? अब हमारे लिए तो इतना भी नहीं करेगा। ठीक है माँ, तू चाहती है तो हम तेरे लिए बूंदी जी के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।